नापाक इसराइल ने ऐसी नापाक हरकत की है जिसको सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो इसराइल का नाम लेते ही फ़लस्तीन और गज़ा की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं और आंखों के सामने ऐसी तस्वीर कशी करती हैं जिसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सिहूनी हुकूमत की ऐसी नापाक हरकत है जो घिनौनी लगती है कि क्या वो तालीम के भी खिलाफ है, एजुकेशन के भी खिलाफ है, क्योंकि इसराइल की नापाक हरकत ने गज़ा के स्कूल पर भयानक हमला किया है। जी हाँ, इसराइल की फिर से नापाक हरकत देखने को मिली है। गज़ा के स्कूल पर हमला किया है जिसमें कई बच्चों की मौत हुई है। इसराइल ने एक बार फिर नापाक हरकत करते हुए जिसकी हर तरफ मजम्मत की जा रही है। दरअसल IDF ने एक स्कूल पर हमला किया जहां लोगों ने पनाह ली हुई थी। इस हमले में ज़्यादातर बच्चों की मौत हुई है। गज़ा सिटी के पूर्वी इलाके अतुफा में लोगों के लिए कैंप बनाया गया था और ये कैंप बनाया गया था कि स्कूल में जिस पर इसराइल ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है। इसराइल की शर्मनाक हरकत की हर जानिब से 4 जानिब से मजम्मत की जा रही है। गज़ा सिटी स्थित अशिफा अस्पताल के प्रमुख मोहम्मद अबू सलमिया ने इस हवाले से जानकारी दी है कि फ़लस्तीनी सिविल इमरजेंसी सर्विस ने अपने बयान में कहा कि मारे गए लोगों में ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा कई घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भी भर्ती करा दिया गया है। सिविल इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी OCHA के जरिए इसराइल से तालमेल किए जाने के बाद ही लाशों को मौके से निकाला जा सका। इस हमले पर रद्देमल का इजहार देते हुए इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने कहा कि सीज फायर की तय सीमा से बाहर कमांड ढांचे के पास कुछ मुश्तबा लोगों की पहचान की गई थी, जिसके बाद सैनिकों ने उन पर गोली मारी की। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से इसराइल ने और IDF ने झूठ बोलने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हज़ारों सैकड़ों जाने जाती हैं तो इसराइल की तरफ से कहा जाता है कि तय सरहद से तय सीमा से संदिग्ध गतिविधि देखी गई, कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी गई जो उनके हुदूद से बाहर थी, इसीलिए उन्होंने गोलीबारी की। और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। इसराइली सेना ने अपने बयान में कहा कि IDF को इस इलाके में हताहतों के दावे की जानकारी है और मामले की जांच की जा रही है। हमास ने इस हमले की निंदा की, मजम्मत की। फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन हमास ने इस हमले की मजम्मत की है और इसे क्रूर क्राइम करार दिया है। जी हाँ, जुर्म करार दिया है, इसे जुर्म करार दिया गया हमास की तरफ से। हमास का कहना है कि ये अटैक सीज फायर समझौते की एक खिलाफ वर्जी है। आपको यहाँ पर यह भी जान लेना ज़रूरी है कि इसराइल पर लगातार सीज फायर के उल्लंघन या सीज फायर की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। कई ऐसे खबरें हमने ही आपको दी या फिर आपने देखी होंगी कि अक्सर और बेशतर जहां पीस डील की बात हो रही है, गज़ा पीस डील पर अमल दरामद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिस दिन से इस की बात की गई है उस दिन से भी खिलाफ वर्जी लगातार इसराइल की तरफ से की जा रही है। और आपको बताएं कि 20 ऐसे नुकात बनाए गए हैं पीस डील के, गज़ा पीस डील के, जिसके तहत बातचीत हो रही है हमास और मीडिएशन ये कतर और अमेरिका की तरफ से हुआ है और उसके बीच भी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी जंग बंदी। लेकिन फिर भी सीज फायर उस पीस डील के मुआहदे पर इस उम्मीद से अमल की जा रही है कि शायद इसराइल आगे इस तरह की हरकतें ना करे। सीज फायर के बाद आपको बताएं 400 फ़लस्तीनियों की मौत हुई। देखिए ये आंकड़ा है जो चौंकाने वाला है। सीज फायर मतलब ये होता है कि किसी भी तरफ से, दोनों ममालिक के बीच ऐसा समझौता हुआ कि किसी भी तरफ से गोलियां नहीं चलेंगी, मिसाइल्स अटैक नहीं होंगे, किसी भी तरह का हमला नहीं होगा, यानी जंग बंद हो चुकी। लेकिन उसके बावजूद ये जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है कि 400 फ़लस्तीनियों की मौत हुई है। इन 5 अमवात के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अक्टूबर में सीज फायर शुरू होने के बाद से अब तक इसराइली गोलीबारी में मारे गए फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 400 हो गई है। वहीं इसराइल का कहना है कि इसी वक्फे में गज़ा में फ़लस्तीनी लड़ाकों के उसके 3 सैनिकों की भी हत्या की गई है, कत्ल किया गया है।
تو یہ اعداد و شمار ہے جسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تازہ استھتی بھی، تازہ حالات بھی پہلے سے بہت اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب غزہ میں بھوکمری کی وجہ سے بھی کئی لوگوں کی موت ہو رہی تھی، سینکڑوں اموات ہوئی تھی، جس میں بچے مال نیوٹریشن کا شکار تھے، اور ایسی حالت میں ایسی تصویریں دیکھ کر، ایسی بھیانک استھتی کو دیکھ کر کئی ممالک کی طرف سے مدد کا ہاتھ آگے بڑھایا گیا تھا، اور اسی لیے کئی سینکڑوں ٹرک ان کی طرف سے امدادی سامان، امدادی اشیاء بھر کر بھیجی گئیں۔ لیکن بربریت کے انتہا کو پار کرتے ہوئے اسرائیل نے ان ٹرکوں کو انٹری نہیں دی، اور اس کے پیچھے اسرائیل کا ہمیشہ سے یہ کہنا رہتا تھا کہ یہ ٹرک کے اندر جو سامان آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں حماس کی پشت پناہی سے آ رہے ہیں، یا پھر کسی طرح کے الزامات ان کی طرف سے عائد کیے جاتے تھے۔ تو ایسی ہی شکل میں ہم نے یہ دیکھا کہ کئی مرتبہ کئی ممالک کی طرف سے ایئر ڈراپس کیے گئے، اور ایئر ڈراپس بھی کہیں نہ کہیں جو بھوکمری کی کگار پر پہنچے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے امید کی کرن دکھائی دی۔ ایسی کئی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی جب اوپر سے یعنی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے کئی کٹس گرائے جاتے تھے، تو نیچے یعنی سرزمین غزہ پر، فلسطین پر جو لوگ بھوکمری کی حالت میں تھے اس کٹس کی طرف بھاگتے تھے، اور اس میں بھگدڑ مچتی تھی جس میں سے بھی کئی لوگوں کی موت ہوتی تھی۔ تو وہ تصویریں بھی دنیا نے دیکھی۔ تو ایسی تصویر، ایسی زندگی، ایسی مصیبت اس وقت غزہ کے لوگ، غزہ کے بچے، غزہ کی عوام، غزہ کے بزرگ جھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر صرف اور صرف کھنڈہر نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف اس امید کے ساتھ اس وقت پیس ڈیل کے معاہدے پر عمل درآمد ہے کہ شاید حالات یہاں سے بدلیں۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہتھیار اپنے سونپ دے گا، یعنی ہتھیار ڈال دے گا، اس پر بھی وہ اس پر بھی غور و خوض کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، بربریت کی انتہا پار کر دی گئی ہے۔ آج ایک اسکول میں نہتھے لوگوں پر یہ کارروائی اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے، جس میں کئی فلسطینی لوگوں کی، غزہ کے عوام کی موت ہوئی ہے، جو شیلٹر ہوم کی طرح ٹینٹ لگا کر کیمپس میں رہ رہے تھے، اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو ایسا یہ پہلا موقع نہیں، آپ فہرست بنائیں گے، نام گنتے جائیں گے، نمبرات گنتے جائیں گے، انتہا نہیں ہے، کاپیاں بھر جائیں گی شاید، لیکن یہ رودات جو ہے لوگوں کی وہ کم نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا سے کہا جاتا ہے کہ اسلامی ممالک سے خیر کر کہا جاتا ہے کہ آپ اسرائیل اور فلسطین کے حق میں دعائیں کریں، نہ صرف دعائیں کریں بلکہ ان کے لیے قدم اٹھائیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کئی ممالک کی طرف سے قدم اٹھائے، لیکن سعودی عرب ہمیشہ سے کئی بار ہم نے دیکھا، ہمیشہ کی طرح اکثر و بیشتر نشانے پر رہا کہ آخر سعودی عرب کیوں کچھ اس حوالے سے نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ کینیڈا کی طرف سے بھی مدد کا ہاتھ آگے بڑھایا گیا، اور لیکن جو غاصب حکومت ہے، صہیونی حکومت ہے، وہ اپنی کارروائی سے، اپنے اس خونی کھیل سے باز نہیں آتی ہے۔